अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 मार्च 2025। तो आज की दोस्तों रजिस्ट्रेशन के अपडेट्स को देखेंगे कि 2025 में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है, फेज 3 क्या अपडेट है, डीएलएड छात्रों को मोबाइल टैबलेट वाली अपडेट, चलिए वो सब देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी अपडेट देखिए, शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली हैं, भर्ती के अभी आसार नजर नहीं आ रहे। तो चलिए, फायदा उन बच्चों को होगा जो डीएलएड 2023 बैच के छात्र हैं, 2022 बैच के छात्र हैं, या जो 2024 बैच में एडमिशन लिए। वैकेंसी तो है लेकिन अभी ठीक है, मतलब भर्ती नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, ये भर्ती आज नहीं तो कल तो आनी है ना। तो जितना लेट से आएगी उतना ही ज्यादा बच्चों को मौका मिल सकेगा। तो सबसे पहले 2022 बैच कंप्लीट होने वाला है, 2023 बैच भी आने वाले एक साल में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर एक साल तक वैकेंसी रुक गई तो इन सभी बच्चों को मौका मिल जाएगा। अब 2024 बैच आप तो भाई बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, पीसीएस प्री 2024 का परिणाम घोषित हो गया, 15,000 से ज़्यादा बच्चे सफल हुए। पश्चिम यूपी में बारिश के साथ ओले गिरने के आसार हैं, तेज हवा संग 11 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई। पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, और देखिए सीटेट पास करने वाले ही पढ़ा सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सभी स्कूलों पर होगा लागू, ठीक है। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू होगा। यहाँ पर देखिए, 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट, ठीक है। तो कितनी दूर की डेट मिली, सोचिए, अभी आज से मार्च, अप्रैल, मई। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर के तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को कहा, 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा का आयोजन की योजना बनाए। कार्य योजना की विस्तृत जानकारी के लिए एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश किया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं दोस्तों, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीटेट आपको भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद शिक्षक भर्ती की क्या अपडेट है। 2018 के बाद परिषदीय स्कूलों में नई हुई शिक्षक भर्ती। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है। प्रश्न के जवाब में विधानसभा में मंत्री ने दी है जानकारी। चयन आयोग को नई भेजे रिक्त पद, भर्ती के लिए एक्स पर चलाया गया अभियान, मतलब ट्विटर जिसका नाम था। तो इतनी चीजें हो चुकी हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो जो भी बच्चे डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं वो सारे बच्चे ये सब बातें जानेंगे। अब चलिए आप लोग के कमेंट का भी आंसर किया जाएगा। देखिए, अगर आप डीएलएड एडमिशन की न्यूज की अपडेट हमसे ले रहे हैं तो हर एक बात जानिए, ताकि आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। डीएलएड के एडमिशन लेने वाले बच्चों की क्लास कब से शुरू होंगी। देखिए, क्लासेस आपकी 19 फरवरी से स्टार्ट कर दी गई है। बाकी अगर आपके कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुई है तो वेट करना है। स्कॉलरशिप डेट बढ़ाइए सर, जी हाँ, मत कीजिए, एक्सटेंड भी करवाइए। एक बात आप लोग क्लियर समझ लीजिए, डीएलएड की डेट ऑलरेडी स्कॉलरशिप की एक्सटेंड की गई थी और उसके बाद उसमें करेक्शन भी हो चुका है। तो अब ये थोड़ा सा काम मुश्किल लग रहा है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलेगा कि नहीं, ये जी हाँ, इसके आसार काफ़ी ज़्यादा है कि ऑफलाइन माध्यम से एक बार आपको एडमिशन मिलना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन कब होगा, वेट करना है। बीटीसी के सर क्लासेस कब से शुरू कीजिए, ठीक है, उसकी अपडेट हम आपको करेंगे, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। देखिए, एक बात हमने आपको क्लियर किया ना कि अभी सेकेंड और 4th सेमेस्टर का एग्जाम होना बाकी है। जब इन बच्चों का एग्जाम होगा तो जो बच्चे सेकेंड में वाले थर्ड में जाएंगे उनके साथ ही 1st सेमेस्टर का एग्जाम होगा, इसलिए सब्र बनाए रखिए। डीएलएड वालों के लिए स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या नहीं, तो जो बच्चा डीएलएड कर रहा है, ठीक है, तो जनरल ओबीसी देखते हैं। ऑफलाइन डायरेक्ट एडमिशन कब तक हो सकता है, वही बात हो रही ना। तो थोड़ा सा वेट करिए, पीएनबी की तरफ से कोई नोटिस आ जाए। बीटीसी वाले छात्रवृत्ति फॉर्म का डेट बढ़ेगा या नहीं, वही बात फंस रही है। सर कोई क्लास नहीं चल रहा है, अभी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, कॉलेज से 20 जनवरी को एडमिशन हुआ करा है, ठीक है। कॉलेज से टच में रहिए आप लोग। बाकी देखिए, फेज 2 की विज्ञप्ति आई थी,
फेज 3 की कोई विज्ञप्ति आए तो कुछ काम बने फेज 3 के लिए तो ठीक है। बाकी डायरेक्ट एडमिशन आपका 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में हुआ और जिसका रिजल्ट 11 तारीख को आया। उसके बाद 19 फरवरी से आपकी क्लासेस कंटिन्यू की गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में कौन कौन से ठीक है सब्जेक्ट्स हैं। बाल विकास शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, ये आपका पहले दिन एग्जाम होगा, एक दिन में 2 पेपर। दूसरे दिन विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा। तीसरे दिन हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर का। ऐसे ही आपका 3 दिन में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। तो सोशल मीडिया पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी अब देखिए 2025 रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो बच्चे 2024 बैच में एडमिशन ले लिए उनका ठीक है। अब 2025 जून से पहले देखिए नोटिफिकेशन डीएलएड में नहीं आता है और उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू होता है। इस बार हो सकता है कि देखिए लास्ट टाइम क्या मामला फंसा था 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का। ठीक है। तो पीएनपी ने भैया एक ही उसका उपाय किया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसी बेसिस पर कुछ बच्चों को 12वीं बेस पर भी एडमिशन दे दिया। अगर आगे चलकर ग्रेजुएशन के छात्र जीत जाएंगे तो जो बच्चे 12वीं बेस पर एडमिशन इस बार पाए हैं उनका ठीक है डीएलएड वही से खत्म मान लिया जाएगा। ठीक है। तो जल्दबाजी में ना पढ़िए और प्रॉपर तरीके से आइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं यार हमें एडमिशन मिल गया कि अब कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आएगा। ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे 12वीं कर रहे हैं तो अगर कोई कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो 12वीं पास छात्रों को भी मौका मिलेगा। 2024 बैच में भी मौका मिला है, 2025 में भी मौके का असर बन सकता है। ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि जो बच्चे 12वीं पास उनको मौका नहीं मिल सकता। तो 12वीं पास को मौका मिलेगा। तो सबसे पहले जो डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपकी एज लिमिट होती है वो 18 साल होती है, तो इसको भी कम कर दिया जाएगा। क्योंकि जब बच्चा कोई 12वीं पास होता है तो उसकी उम्र लगभग 15-16 के आसपास रहेगी। ठीक है। बाकी देखिए रूल अलग अलग है, क्योंकि पहले डीएलएड में क्या होता था कुछ बच्चों का ग्रेजुएशन भी हो जाता था, उसके बाद भी उन बच्चों की एज 17 साल 5 महीने 6 महीने या 18 से कम रहती थी। उस चक्कर में काफ़ी बच्चे डीएलएड में एडमिशन नहीं पा पाते थे। तो बाकी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा हमने बोला ना, अभी सेकंड और फोर्थ का होने दीजिए। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो सेकंड वाले बच्चे जब थर्ड में जाएंगे तो आप लोग उसी के साथ फर्स्ट का एग्जाम देंगे। और लेकिन जब सेकंड का एग्जाम होगा उसके 6 महीने के बाद ही थर्ड का एग्जाम हो पाएगा। इसलिए अभी परेशान होना मतलब बेवकूफ़ी होगी। अभी परेशान बिल्कुल मत होइए, समय बहुत है, आराम से पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। देखिए जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो पता क्या होता है, मान लीजिए कि आज से आप पढ़ना शुरू कर दिए, 1 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप कहेंगे आप क्या करें। इसलिए जो आपका लय बने ना तो लास्ट तक वो बना रहे, पेपर के एग्जाम तक। ठीक है। इस हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, नहीं तो वही होगा खरगोश वाली चाल, देखा है ना, स्पीड से खरगोश पहले भागता है फिर वो वेट करता है कि चलो अभी तो बहुत टाइम है। तो अभी आप लोग स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे फिर वेट करेंगे, और जो लोग बाद में स्टार्ट करेंगे वो डायरेक्ट आपको ओवरटेक मारेंगे। ठीक है। तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम 31 जुलाई तक कोशिश करेंगे आप लोग की सारी क्लासेस कंप्लीट कराएं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।